वो तो जिन्नी तू समाटा तो मेरे को पूछ लो मैं दसा था लंबी स्टोरी है। इतनी परेशानी हुई 6 घंटे स्टक रहे 6 घंटे। चलो ये संबर ने तो पूरा एहतमाम करा है। तारी मैंने संबर के साथ की, सहरी मेरे भाई वालों के साथ की। फिक्र नहीं करें जैद को हम हेल्दी खाना भी खिला रहे हैं और इसमें भी बहुत कम है। ये लॉन का मेरा जेजुनेट का सूट है, लेकिन इसको आप 2 तरीके से पहन सकते हैं। मैंने वाइट ट्राउज़र के साथ वाइट दुपट्टे के साथ पहना है, लेकिन इसी तरह क्योंकि इसके साथ मैचिंग दुपट्टा है इसका ना, तो वो जब मैं लूँगी मैचिंग वाला तो उसके साथ ब्लैक ट्राउज़र ब्लैक शूज़ कर लूँगी, तो 2 टाइप से आप पहन सकते हैं। कितने स्मार्ट मेरे बात बताएं। आप किसी भी तरह का ले लें, ज़रूरी नहीं एक ब्रांड का लें, किसी भी ब्रांड का लेके आप उसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वो तो जिन्नी तू समाटा तो मेरे को पूछ लो मैं दसा था तो आप बताएं ना तेरी क्या मैं गलत कह स्मार्टनेस रही हूँ? गलत कह रही हूँ। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप सबके आज मेरे पास तीसरा रोज़ा है, चौथा रोज़ा है, तीसरा रोज़ा है। तीसरा। भूलने में लग गई, रोज़ा में लग रहा मैं भूलने लग गई। तीसरा रोज़ा है। खुशी खुशी रख रहे होंगे, किसी की बैटरी डाउन नहीं हुई। और आपका जो आज का ब्लॉग है उसका हमने मुझे ये बताना है, चलो जैद भी बैठ रहे हैं मेरे ख्याल उसको बताती हूँ कि पहली सहरी हमारी किस तरह हुई और किस तरह हम घर पहुँचे उस ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो वो स्टोरी है और फिर आप उसके बाद जाके देखेंगे क्या वो ब्लॉग। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता चुकी हूँ। स्टोरी टाइम ये है कि पहली सहरी एक तो आपको पता है अचानक हुई थी, बहुत ज़्यादा अचानक हुई थी, किसी को उम्मीद ही नहीं थी अगर रोज़ा होगा। तो उस रात हम पासपोर्ट का काम करके 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले, जो भी जगह लास्ट की मॉल था मेरे पास लास्ट, वहाँ से निकले कराची डॉर्मिल मॉल। हाँ 5 बजे वहाँ से निकले और हमने कहा अब थक गए। सुबह से तकरीबन हम बाहर थे, ऑफिस एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, बैठे रहो खड़े रहो करके निकले कि अब चाय भी घर जाके पियेंगे ये सोचा। लेकिन हम पहुँचे वहाँ मलिर रोड पर, किस पे वो जो हब रोड है एक्चुअली जो कोयटा को जाता है जमीन, वहाँ पे पहुँचे तो जीपीएस ने कहना शुरू कर दिया बिजी है रोड, बिजी है। 10 मिनट 13 मिनट स्टक हो गया। आप सोचें हम वहाँ पे 6 घंटे स्टक रहे, 6 घंटे कार के अंदर। और वहाँ पे बिल्कुल आस्ते आस्ते इतनी भी जगह नहीं थी कि आप वहाँ पे वॉक कर सकते। यानी कार से उतर के भी आप बाहर नहीं जा सकते। इतने ट्रक और जो कोयटा को सारे जाते हैं उसी रोड से जाते हैं। ये हब चौकी की तरफ जो रोड है या नेवल का वो है या मसरूर की इधर जो इस तरफ की जो रोड है उसके साथ साथ बड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, बड़ी तकलीफ। मेरे 6 घंटे गाड़ी में बैठे हुए हैं, शीशा गाड़ी बंद करें, शीशा खोले तो मच्छर अंदर आए, और दूसरा कि धुआं गाड़ियों को, गाड़ी स्टार्ट है कोई बंद है, तो हमने गाड़ी स्टार्ट रखी। यूँ समझ लो कि ये पैसे वसूल हो गए इस गड्डी से। 6 घंटे एसी के साथ। कहते हैं कि गैस गाड़ी में आपके फुल होनी चाहिए, फुल होना चाहिए। गाड़ी में फुल था तो हम सर्वाइव कर गए कि एसी चला लिया और अंदर बैठ गए, लेकिन अदरवाइज बहुत मुश्किल था। खैर फिर 2 घंटे की ख्वारी के बाद हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि जैद ने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं। भाई ने भी कहा कि जैद की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग रोड क्रॉस करें जिसमें इतना बड़ा सीमेंट का वो पुल से बीच में दीवार जैसे वो क्रॉस करके हम वहाँ से रक्षा पकड़े और चले गए। तो हमने कहा चलो ठीक है ऐसा करते हैं, भाई ने तो पार होना ही है, हम निकल जाते हैं तीनों, मैं भाभी और जैद। हम क्रॉस करके गए, एक रक्षे 2 रक्षे वालों ने मना कर दिया, फिर एक ने माना कि चले मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पैसे उसने जाहिर उसके हिसाब से कहा कि पैसे ज्यादा लगेंगे। मैंने कहा जितने मर्जी पैसे लगे तुम हमें पहुंचा दो। तो वो फिर खैर उसने लेके गया आगे लेके गया तो सर्विस रोड की तरफ से रॉन्ग साइड से। हाँ तो वो रेंजर्स ने मार रहे थे आगे से, कह रहे थे नहीं ये रोड से हम स्टॉप करेंगे ट्रैफिक तो ये ट्रैफिक खुलेगी, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये ट्रैफिक खोल सकते। मारने से मुराद वो वापस लौटा रहे थे जो नहीं, उनको यूं डरा रहे थे कि वापस, हमें भी उन्होंने ऐसे ही डराया और मैं तो डर गई। उससे पहले यहाँ क्या हुआ, उससे पहले मैंने देखा कि आस पड़ोस के ट्रक वाले कार वाले चाय कहीं से लेके आ रहे हैं। मैंने भाई से कहा मेरे पास चाय ले आओ, अब तो पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, कितनी देर लगेगी। अब जायद गुस्से में आ रहे, चाय की पड़ी हुई है यहाँ पे, मुसीबत में फंसे हुए तुम लोग चाय तो पी सकते हैं ना मुसीबत में, तो मुसीबत में ना चाय नहीं पियेंगे तो क्या होगा। लेकिन जैद का रीजन कुछ और था। जब चाय आ गई, जैद ने तो नहीं पी, हम तीनों ने पी। तो जैद का रीजन ये था कि भाई आप लोग चाय
ये ना भी हो, क्योंकि वॉशरूम का इशू हो जाएगा। तो वो भाई ने कहा कि नहीं चलो वहाँ पे एक क्या पता रेस्टोरेंट ट्रैफिक है, कब खुलती है भाई। हाँ एक होटल है, उसमें गुजारा हो जाएगा। तो खैर इस तरह हम चाय पी के फिर रक्षे की उसमें गुजरे, रक्षे से फिर हम लोग वापस आए। हमें अंदाजा नहीं हुआ रक्षा हमें काफी दूर ले गया था ना। अब उसके बाद हम उसको जावेद को अब हम ढूंढे। अपने भाई, मेरा भाई जो जावेद है उसको ढूंढ रहे गाड़ी में। हम समझ रहे थे उस वक्त लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक हिल रही है, क्योंकि वो रेंजर्स वालों ने कहा था ट्रैफिक खुल गई है ऑलमोस्ट। हमने कहा काफी आगे आ गया होगा ना, और हमें ये अंदाजा नहीं हुआ कि हम काफी आगे चले गए थे। फिर जो उसको ढूंढने लगे, 1 घंटा उसको ढूंढने में लगा, यहाँ से वहां से यहाँ करते करते ज़्यादा ढूंढा उसको। यानी इस रोड के साथ साथ थोड़ा सा एक वाकवे होता है, फिर बीच में मीडियम जो दीवार खड़ी की, फिर दूसरा आने वाला रोड। अब आप सोचे, इनको मैं कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, और मैं गाड़ियों के बीच में, वो इतने बड़े बड़े ट्रक, वो गाड़ी तो जब ही दिखे कि मैं अंदर की तरफ से जाऊं। अच्छा फोन भी थे, वो फोन वहां इत्तेफाक देखेंगे, फोन एक आध मिला, एक आध मरतबा वो लगा, उसके बाद वो सिग्नल नहीं, क्या उस पर प्रेशर पड़ा। या और ये वो मच्छर कॉलोनी का एरिया भी वहीं से बनता है, मच्छर का। तो मैंने कहा ये खूब मच्छर है। अच्छा मच्छर कॉलोनी के बच्चे, आप ये सोचे उनके लिए फन हो गया, वो गाड़ियों के बीच में से भागते फिर रहे हैं, यहाँ तक के साइकिलें ले लेके उसके अंदर से गुजर रही यूं करके, बंदे का चलने का मसला। खैर वो बहुत ही मुश्किल उसमें अंदर। अब आसपा वाले वहां से आ रहे हैं, मैं गाड़ियों के बीच में से आ रहा हूँ। इन्होंने काफी देर तक जब देखा कि मैं निकल के बाहर इनको कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो इन्होंने कहा जेदी शायद वापस, ये वहां से फिर वापस अपनी मर्जी से वापस पीछे को हो गए। मैं यहाँ से एक जगह से कट में से मुश्किल से निकल के बाहर आके मैंने कहा इनको देखो तो ये है ही नहीं। मैं कहा भी है कितने गई। फिर मैं पीछे की तरफ गया, मतलब लंबी स्टोरी है, इतनी परेशानी हुई। फाइनली हम जाके दोबारा, वो भाई मिला हमको, उसको ट्रेस किया करके उसकी गाड़ी में दोबारा बैठे और चुप करके बैठे रहे जब तक ट्रैफिक फुल चली। सो तो ये तमाशे होते रहे उसमें। इसमें मतलब मेरा छोटा सा क्लिप है उसका, जब चाय डाली है पिए तो वो भी लगेगा। और वो मैंने लगाया था कि जो वहां से ओवरहेड जो पुल होते हैं जो पेडेस्ट्रियन के लिए रोड क्रॉस करने के लिए, उसमें से लोग मोटरसाइकिल उठा के उसके ऊपर से साइकिल उठा के और वहां दूसरी तरफ जा रहे थे। और ये केओस था। तो फिर हम जब घर पहुंचे तो 11 बज गए थे, तकरीबन 10:30-11 बजे हम घर पहुंचे। और जाते ही रोजा रखना है। हाँ, जाते ही उस वक्त मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि रोजा हो गया। हालांकि गाड़ी में जब तक हम थे तो नहीं था रोजे का कि रोजा नहीं, हमने कहा चलो रेस्ट करें, लेकिन खैर उसका कोई मसला नहीं। पहुंचे, फिर ज़ाहिर खाना नहीं उस वक्त खाया जाके हम लोगों ने, और खाते ही हम लोग गिर गए, क्योंकि 2 घंटे बाद उठना था सहरी के लिए। तो बस वो फिर सहरी की, और बस ये हमारी लाइफ स्टोरी है सहरी कराची की, पहली सहरी की हमारी। पहली सहरी। सोए कहाँ तुम लोग फिर? सोए बस तो थे ही। बस थोड़ा सा तो खैर सोए, ऐसे अच्छा। नहीं बोलूंगी रोजे में, थोड़ा सा सोए और फिर उठ के सहरी की, और फिर सहरी करके फिर मुझे तो नींद नहीं आती ना। सुबह से निकले हुए थे, पासपोर्ट ऑफिस गए, कुछ पासपोर्ट की होप हुई है कि इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हम मॉल गए, खाना खाया, जो चीज़ें लेनी थी वो ली, ग्रोसरीज। लेकिन जब हम रास्ते पे सोचा कि वो इम्तियाज़ पे भी जाना था, लेकिन नहीं गए, इस तरफ दूसरी तरफ चले तो वो ट्रैफिक में फंसे हुए, तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। और कह रहे हैं कि आगे कोई वो प्रोटेस्ट चल रहा है और उसकी कोई उम्मीद नहीं कि कब ये खुलेगा। तो अब भाई गया वो रक्षा देखने के, वो कह रहा है कि मैं और इरम जो है उसमें चले जाएं, जैद और ये लोग बाद में आ जाएंगे जब ट्रैफिक खुलेगी, क्योंकि गाड़ी को छोड़ के तो नहीं आएंगे ना। क्या करेंगे, क्या ख्याल है सर? कहते किसी प्रोटेस्ट आगे से ब्लॉक करके लोग बैठे हुए ना, वो कौन है? लेकिन करे सब बेचारे परेशान है। सब ये रोड वो है जो बलूचिस्तान को जाता है, जो हाँ, ये चौकी की तरफ जाता है, वो वाला रोड। ये वो वाला रोड है, जो भी रोड है। अभी हम मच्छर कॉलोनी में फंसे हुए। अभी हम मच्छर कॉलोनी में साइड पे, हमने सुना है वो मच्छर कॉलोनी है, वो उसके रोड पे हम फंस गए। अब देखे क्या होता है, हमें रक्षा मिलता है कि नहीं मिलता, या हम साथ जाते हैं। चले अपडेट करेंगे आपको घर जाके। पहले हमने ये चाय पी चुके हैं, लेकिन आपको बताना भूल गए। भाई गया रोड क्रॉस करके, और ये 2 घंटे से ज्यादा हो गया, मगरिब से भी ऊपर हो गया टाइम। मोटरसाइकिल रोड ब्लॉक होने की वजह से। और हमने लाइबा जायरा सबसे बात कर ली, और चाय भी ली यहीं पे बैठे बैठे, थैली में चाय लाए। हालांकि ये सिर्फ मोटरसाइकिल वाले ऊपर से, वो ब्रिज पे सब मोटरसाइकिल वाले, वो देखे 2-3 वो जा रहे हैं, सब ऊपर से भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले मोटरसाइकिल का रास्ता था रोड पे जाने का, अब नहीं। वो देखिए कैसे आराम। उसके बाद फिर हम गए हैं संबर के घर, हम रुके, फाइबर हमने खरीदा, फाइबर सिलेंडर।
उसका वीडियो जैद लगा जो चुके मैं हैं, लगा आप चुका वहाँ से हूँ। देखें कि वो कितना सेफ है आप लोगों के लिए, वो यूज करें घर में। प्लीज ये रेगुलर सिलेंडर यूज ना करें, ये बहुत डेंजरस है, को बिल्कुल यूज ना करें। तो दुनिया कर भी रही है, कर भी उसमें रही है, ऐसी बात लेकिन नहीं मैंने है। सुना है कि हादसे होते हैं। देखें तरीका उसका यही है कि आपके उसका जो फुल कैपेसिटी है ना उससे अंडर आप रहें, 80% 75-80% उसमें फिल कराएं, बाकी खाली छोड़ दें। लोग करते हैं कि पूरा एक ही मरतबा उसको भर लो। एक रीज़न तो ये, एक जाली मटेरियल नकली मटेरियल क्या को कोई देसी कंपनी सिलेंडर बना लिया तो वो भी रीज़न हो जाते हैं। अदरवाइज आप कितना पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है, कितने सिलेंडर रोज पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बंदे की जहनी एक वो भी होती है, जैसे मैं हूँ, बस मैं उस चीज़ से मुझे बड़ा डर सा लगा, ऐसे खामखा डर लगता है। हालांकि देखो मैं इनसे नहीं डरता, लेकिन सिलेंडर तो उस गैस सिलेंडर से मुझे तो मुझे ऐसा फिर खौफसा आता हमने है। वो लिया और उसके साथ स्टोव, वो कहते हैं रेगुलर स्टोव पे लगाए तो वो काले होते हैं, तो स्टोव लेके उसकी नोजल से उन्होंने चेंज की। तो वो कर दिया, वो लिया। फिर हम वहाँ से गए, संबर को पता था कि हम हैदराबाद में, तो उसने कहा तारी हमारे साथ कर। तो ये क्रिस्पी तो होते हैं। अच्छा, हाँ क्रिस्पी होते हैं। उनकी आप तो हाँ हल्की आग में पकने थे, बस पक तो ये गए, इसमें कुछ कच्चा तो होता नहीं है वैसे, तो फ्राई करने होते हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। सब्जियां मैंने बस एक बताओ गरम करके नहीं, स्प्रिंग रोल जैसे बनाते हैं, हाँ वैसे हाँ वो बनाते हैं, चाइनीज वो स्टाइल। है। संबर के घर पहुँचे हम कराची से डायरेक्ट, और संबर ने डायरेक्ट पकौड़े और समोसा का एहतमाम करिए। कैसे डालती हैं आप? हो गया मतलब। चलिए जी, संबर ने तो पूरा एहतमाम करा है। अभी ये खाना इसके अलावा ये अफ्तारी है, सहरी कह रही हूँ। उसने कहा आज इनको सारे टेस्ट एक ही दफ़ा करवा दो, नहीं संबर? चलिए जी, हमने कर लिया अफ्तारी के बाद चाय भी पी ली, और हमें बिल्कुल इतना टाइम नहीं मिला कि आपको रिव्यू कर सकें। संबर ने माशाल्लाह इतना कुछ बनाया हुआ था, और सब कुछ रोज़े में बनाया था, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया। और मैंने हालांकि इसको खड़े पैर बताया था 2 घंटे पहले कि हम कराची से निकल गए, तुम्हारे घर स्टे करेंगे और फिर आगे जाएंगे। और उसने खाना भी इतना सारा बनाया है, पता नहीं वो क्या समझ गई, हमें क्या समझा उसने कि हम कितना खाएंगे। नहीं हमने कहा पता नहीं भूखे हो गए तो दिनों से तो खा लो। अब रोजे में कितना खाएंगे। चलें, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। आज पहला रोजा था, और अफ्तारी मैंने संबर के साथ की, सहरी मैंने भाई वालों के साथ की, और फिर अफ्तारी करके हम घर जाएंगे मिरपू खास। तो फिर डिटेल बात वहाँ से होगी अपनी। चक रही है संबर, अब तो चक सकती है, लेकिन खाना परफेक्ट बना है संबर, फिक्र नहीं करो। ये जरूर खाना। ये देखें, चखने के लिए वो थी ना तुम्हारे पास जमीला। नहीं, सालन बना दिए तो बाद में ऐसे ही। संबर ने जो स्टीम चिकन बनाया है ना, ये बगैर ऑयल के, और इसमें भी वो कैरी ऑयल और इतना कोई खास नहीं डाला, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है। बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग फिक्र नहीं करें जैद को हम हेल्दी खाना भी खिला रहे हैं, और उसका भी मैं फ्राइंग का भी आपको बता दूँ। इसमें सरसों, हाँ। सरसों का तेल है। और जो दूसरी चीज़ें फ्राई थोड़ी बहुत की थी संबर ने, वो उसको सरसों के ऑयल में किया था, और आपको पता है सरसों का ऑयल दूसरे ऑयल से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो और जैद कुछ नहीं ऐसा खाते हैं, मैं भी लिमिटेड अपना खाती हूँ, आप लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा बीमार होकर नहीं जाएंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने बनाया है तो उसमें मैं दिखाती हूँ कि आप, उन्होंने इतनी मेहनत की है तो दिखाना तो चाहिए ना कि बनाया क्या उन्होंने। तो आप ये फिक्र ना करें कि हम ये सारा कुछ यही खाते है, हैं, बस यही जो ऊपर का। खाते हम वही है जितना हमें खाना होता है। ये जो है ना, ये वाला, कौन सा वाला? ये बगैर ऑयल के आपके लिए, और इसमें भी बहुत कम है ऑयल। इसमें कम हाँ। ऑयल है। और दूसरी बात ये कि ये लोग सरसों का ऑयल, हाँ, सरसों का इस्तेमाल ऑयल करते हैं। चलो ये तो ऐड कर सकते हैं ना। सिलेंडर की प्राइस मैंने जो नहीं उसमें बताई, 11,500 उसने स्टेट अवे सीधी प्राइस बोली और उतने का दिया। हमने ऑनलाइन जिसने भी देखा, जिससे भी पूछा, वो कहते हैं ये 13, 12,500, 13,000, 13,500 ये इसकी प्राइस है। लेकिन हमें उसने बड़ी फेयर प्राइस जैसी बताई तो हमने उसका डिसीजन ले लिया। यहाँ लोगों से पूछ लो कि तुमने अब चूल्हा सिंगल वाला लिया, मैं ये कहना चाह रहा था 2 डबल वाला लो। जब आपकी गैस चलेगी, आपकी 2 हांडियां आप पका रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, मुंह पानी पानी हो गया, तो उसमें आपका 2 चूल्हे होने चाहिए। पता नहीं बर्नर जाए कौन सी हांडियां पकानी, ये इमरजेंसी के लिए होता है कि कभी आपको कुछ नहीं है यार, तो आप- इमरजेंसी में तो घंटों गैस नहीं होती है। नहीं घंटों नहीं है, ये इनका टाइमिंग है, टाइमिंग से आती है गैस। तो उसमें ये है कि आप चाय बना लें, दूध गर्म कर लें, कोई क्विक आपका कुछ काम है तो वो कर लें। इन सिलेंडरों पे तो गैस पे कौन कुकिंग करेगा इतनी लंबी। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि हमें सिंगल वाला लेना चाहिए था या डबल वाला, आप कमेंट करके बताएं। जायद का है कि डबल वाला लेना चाहिए था, डबल का वहाँ लेते लेते हमने सिंगल का लिया। चूल्हा जो हाँ, है, स्टोव। बर्नर स्टोव। हाँ, तो
आप कमेंट करें कि कौन सा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखें रमज़ान में, और हेल्प करें प्लीज़, जितनी आप हेल्प कर सकते हैं, इर्द गिर्द जो भी कर सकते हैं ज़रूर करें। हमें भी दुआओं में याद रखें। आप सब हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।